नमस्कार, मैं अंकुश। आप देख रहे हैं MCN हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजीच्या शिक्षण क्षेत्रात संपूर्ण महाराष्ट्रातील एक अग्रेसर नाव आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, यशवंत कॉलेज रोड, श्यामनगर, नांदेड। जेईई मेन, स्टेट बोर्ड और MHCET परीक्षाओं में टॉपर्स देने वाले मैथमेटिक्स गुरु प्रोफेसर मुंडे द्वारा संचालित मैथमेटिक्स का माइलस्टोन क्लास यानी मुंडे कोचिंग क्लासेस, राजेंद्र नगर, नांदेड़। लोकसभा चुनाव के पहले ही सांसद अशोक चव्हाण को झटका। छानबीन के दौरान नामांकन में बहुजन महा पार्टी ने जताई आपत्ति। चुनाव के हलफनामे में आर्थिक आय का चव्हाण ने नहीं किया उल्लेख। बुधवार की देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे अंतिम निर्णय की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस में मेरी कोई नहीं सुनता है, मैं इस्तीफा देने की तैयारी में हूं। इस सारांश की ऑडियो क्लिप वायरल होने से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण चुनाव के कुछ दिन पहले ही तेजी से चर्चा में आए थे। उसके बाद पार्टी ने उनकी पत्नी विधायक अमिता चव्हाण का टिकट काटकर अशोक चव्हाण को ही लोकसभा चुनाव का टिकट घोषित किया, जिसके अनुसार उन्होंने सोमवार 25 मार्च को विशाल रैली करते हुए नांदेड़ लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना चुनाव नामांकन पेश किया था। साथ में पत्नी विधायक अमिता चव्हाण का भी फॉर्म भर दिया गया था। बुधवार 27 मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में प्राप्त सभी 59 उम्मीदवारों के 94 नामांकनों की छानबीन शुरू हुई थी। इस बीच बहुजन महा पार्टी के शेख अफजलुद्दीन अजीमुद्दीन, भारतीय जनता पार्टी के प्रताप पाटिल चिखलीकर और अन्य एक उम्मीदवार ने चव्हाण के नामांकन को लेकर आपत्ति जताई है। इसलिए छानबीन के बाद वैध और अवैध नामांकनों की प्रक्रिया बुधवार की देर रात तक थम गई। पिछले चुनाव के हलफनामे में दर्ज करोड़ों रुपयों की आय का उल्लेख चव्हाण ने इस चुनाव के हलफनामे में नहीं किया है। इसकी जांच कर न्याय देने की गुहार शेख अफजलुद्दीन अजीमुद्दीन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से लगाई है। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का इशारा शेख अफजलुद्दीन ने दिया है। शेख अफजलुद्दीन अजीमुद्दीन मेरा नाम है। मैं बहुजन महा पार्टी की तरफ से ऑथराइज्ड कैंडिडेट। 2014 के एफिडेविट के अंदर अशोक चव्हाण जी ने मेंशन किया है कि लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीस पर्सनल लोन और एडवांसेस के नाम पे उन्होंने एफिडेविट के अंदर मेंशन किया है। उसकी संख्या करोड़ों रुपए तक की बताई गई है। अशोक चव्हाण जी ने अमिता चव्हाण जी को फंड्स दिए हैं, लोन्स के जरिए, एडवांसेस के जरिए। उनके बच्चियों ने अशोक चव्हाण जी को लोन्स दिए हैं, एडवांसेस दिए हैं, फंड्स ट्रांसफर किए गए हैं। कागज के ऊपर, एफिडेविट के ऊपर बताया गया है, जिसकी फिगर हमने रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किया है 2014 के एफिडेविट के अंदर। 2019 के एफिडेविट के अंदर वो डेबिट क्रेडिट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वो लाखों करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं ऑल ऑफ ए सडन वैनिश हो गए हैं 2019 के अंदर। हमारा ये बोलना है कि उनके जो डॉटर्स हैं श्रीजया और सुजया चव्हाण जी, उनके शोरूम से हुंडई शोरूम उनके नाम पे है और साहब ने, अशोक चव्हाण साहब ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया है जब सीएम थे, और उसका उल्लेख वहाँ पे किया नहीं गया है। एक छत के अंदर, एक परिवार के अंदर अनमैरिड डॉटर्स हैं उनके और वहाँ पे रहते हैं और उसका अर्निंग उन्होंने बताया नहीं है। हम ये चाहते थे कि जो लोन ट्रांजेक्शन है, जो अर्निंग्स है, वो प्रॉपर बताने चाहिए थे। 2019 के एफिडेविट फॉर्म के अंदर अशोक चव्हाण साहब ने ये मेंशन नहीं किया है। इसी के ऊपर हमने ऑब्जेक्शन दिया है। और जो चव्हाण साहब के जो लॉयर्स थे, फंड्स ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कोई भी उल्लेख नहीं किया है। हमने एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दोनों को किया है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर हमें न्याय नहीं देते हैं तो हम इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे और जल्द हम इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने वाले। अभी निर्णय पेंडिंग है, दोनों तरफ का युक्तिवाद हुआ है। रात में 9:30 बजे इसके ऊपर डिसीजन। गैस एजेंसी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है प्रताप जी पाटिल चिखलीकर साहब ने कि इट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उन्होंने लिया है, लेकिन उनका भी युक्तिवाद हुआ है कि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो उनका युक्तिवाद दोनों साइड के लॉयर ने किया है और देखते हैं डिसीजन क्या होता है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने नांदेड़ लोकसभा चुनाव के लिए
विधायक अमिता चौहान को चुनाव टिकट देने की मांग का प्रस्ताव दिल्ली को भेजा था, लेकिन पार्टी ने उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौहान को ही ये इलेक्शन लड़ाने का निर्णय दिया है। इसलिए अगर अशोक चौहान का ये नामांकन सही साबित होता है तो वे ही नांदेड़ लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। अन्यथा नामांकन गलत हुआ तो विधायक अमिता अशोक चौहान अपने आप ही नांदेड़ लोकसभा की उम्मीदवार होंगी। इसका निर्णय बुधवार 27 मार्च की रात 9:30 बजे के बाद सामने आएगा।